Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 4th of class 12 chemistry, unit number 11th, that is alcohols, phenols and ethers. Dear students, last lecture में मैंने आपको nomenclature of alcohol के कुछ बचे हुए थे वो बताया था. साथ ही साथ हमने structure of alcohols and phenols भी डिस्कस किया था. तो आज का हमारा टॉपिक है methods of preparation of alcohols. तो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है. जैसे नंबर फर्स्ट कौन से यहाँ पे हम अल्कीन से प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम अल्कीन्स. नंबर सेकंड फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय रिडक्शन. नंबर थर्ड फ्रॉम कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स एंड एस्टर्स बाय रिडक्शन. नंबर फोर्थ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम हेलो अल्कीन्स. तो सबसे पहले मैं आपको मेथड नंबर फर्स्ट दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स. तो यहाँ पे दो प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा अल्कीन के. नंबर फर्स्ट बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. एक ये मेथड हुआ, ये प्रोसेस हुआ, इसके बेसिस पे हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे. बी पार्ट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो दूसरा मेथड हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड रहेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. तो अल्कीन को आप दो तरीकों से, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. नंबर फर्स्ट कौन से, डायरेक्ट मेथड. व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विथ, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूंगा इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज इथीन. व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस फॉर्मिंग अल्कोहल. तो इस तरह से आपने रिएक्शन लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम क्या लिखें यहाँ पे H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो क्या बन जाती है, यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे OH नेगेटिव होंगे. तो H पॉजिटिव को हम इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे और OH नेगेटिव को हम इस कार्बन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे. बाद में मैं आपको मैकेनिज्म डिटेल में बता दूंगा. तो क्या बन जाती है, H को हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो बन जाते हैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बचा CH2 और CH2 के साथ हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे OH. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनॉल. तो देखिए इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूंगा. मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स. कितने स्टेप्स में कंप्लीट होंगे, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. स्टेप नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन. तो पहला स्टेप जो है अल्कीन की क्या होंगे, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी बाय H3O पॉजिटिव आयन, जिनको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हाइड्रोनियम आयन को हम इस तरह से लिखेंगे HOH, यहाँ पर भी H रखेंगे और ऑक्सीजन के पास क्या, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज. क्यों मैंने इस तरह से लिखा हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज देखिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन हो रही है और एसिड का H पॉजिटिव एज सच वाटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. इट ऑलवेज कंबाइंस विथ किन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. अब क्या हो जाती है, क्लास 11 में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में होगा, जैसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ रेजेंट. तो यहां से मैं इस तरह से लिखूंगा, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन की ओर आएगा. जैसे मिसाल ये इस तरह से गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, या मैं इसको इस तरह से एरो
इस कार्बन से इस तरह से मैं शो कर लूंगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है फिर ऑक्सीजन की तरफ इस तरह से चला जाएगा। क्या बनेंगे आपके पास, बन जाएंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज, कि यहाँ से बॉन्ड जो है बिल्कुल ट्रांसफर हुआ इस कार्बन के ओर, तो इसलिए इस कार्बन के सिर्फ 3 ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आएंगे इस तरह से क्या आएंगे, यहाँ पे CH3 प्लस क्या निकल गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल H2O इस तरह से निकल गए। नाउ दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज कार्बोकेटाइन। इसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ये हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, और क्या बन जाते हैं, हमारा कार्बोकेटाइन बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप स्टेप सेकंड, इसमें क्या होगी, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर लेंगे, तो क्या बन जाती है हमारा, ये बनेगा CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 हुआ इथाइल कार्बोकेटाइन, प्लस मैं लिखूंगा इस तरह से O, यहाँ पे इस तरह से होती है वाटर मॉलिक्यूल, कितने, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से अटैक करेंगे किसके, इस कार्बन के ऊपर विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से क्या बन जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे CH2, इसके साथ ये वाटर जुड़ जाती है H, और यहाँ पर भी H। अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बन जाती है। तो यहाँ पे कौन से चार्ज आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3। इस किस्म के स्पीशीज को कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, या आप कह सकते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे बन जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, स्टेप नंबर थर्ड, लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन। फिर इसके बाद क्या होगी, ऑक्सोनियम आयन से H पॉजिटिव आयन लॉस हो जाती है, ठीक है। इस तरह से होगा CH2, यहाँ पे फिर से बनाएंगे H, यहाँ पर भी H, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं इसको यहाँ बनाऊंगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है CH3, तो प्लस मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे OH2, इस तरह से होगा, या H2O। तो ये क्या करेंगे, ये इस प्रोटॉन को इस तरह से बाहर ले लेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन की ओर फिर से चला आएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगी हमारा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O ऑक्सीजन के पास, अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे H, यहाँ पे बन जाती है CH3 प्लस फिर से हमारा H3O पॉजिटिव आयन। सो इस तरह से हमें क्या बन जाती है, ये क्या बना हमारा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स के अंदर हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। पहले स्टेप में हुआ प्रोटोनेशन, उसकी वजह से कार्बोकेटाइन बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, तो ऑक्सोनियम आयन बना। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में ऑक्सोनियम आयन से H पॉजिटिव लॉस होके क्या बना हमारा, इथाइल अल्कोहल। तो ये था हमारा प्रोटोन कौन से हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन किस तरह से होती है। आपने याद रखना है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, addition of water molecule takes place in accordance with मार्कोनी-कोप्स रूल। मैं सीधा लिखूंगा इस तरह से, मार्कोनी-कोप्स रूल। तो एक रूल है बच्चों, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन अल्कीन में, मार्कोनी-कोप्स रूल। तो मार्कोनी-कोप्स रूल के हिसाब से क्या बन जाती है, अब जो अभी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब मेरा जो यहाँ पे केस है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, किन को कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूंगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड प्रोपीन। अब देखिए प्रोपीन का हम किन के साथ, यहाँ पे H2O के साथ फिर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
तो क्या हो जाती है यहाँ पे, फिर से हम पहले वाले इस तरह से H पॉजिटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव एग्जाम्पल पे के जरिए से आपको समझाता हूँ। जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे दो चॉइस होगी। H पॉजिटिव को अगर आप यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बना, CH3 CH2 और यहाँ पे OH को यहाँ डाल देंगे CH2OH। उस वक्त आपके पास बनेंगे कौन से यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, अब ये भी है यहाँ पे H पॉजिटिव को आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी CH3 और बीच वाले कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जाएंगे इस तरह से OH। उस वक्त आप कह सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोपेन 1 ऑल बन सकते हैं और दूसरा प्रोपेन 2 ऑल बन सकते हैं। लेकिन इस किस्म के रिएक्शंस जैसे वाटर मॉलिक्यूल को किस तरह से हम अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड करेंगे, ये हमेशा किसके तहत होगी, इट ऑलवेज ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव्स रूल। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से M रूल। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहते हैं, कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंडम। एडिंडम किन को कहते हैं, द सबस्टेंस विच वी आर गोइंग टू एड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस सबस्टेंस को हमेशा हम एडिंडम कहते हैं। तो मार्कोनिकोव्स रूल डिफाइन करते हैं positive part of the addendum joins negative part of the addendum joins with the carbon atom which carries lesser number of hydrogen atom। ठीक है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आपने सबसे पहले देखना है कि लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन किन के पास हैं, वो हैं इस मिडिल कार्बन के पास। तो इसलिए हमेशा OH इसके साथ चला जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, मिलेंगे यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे, और इस पॉजिटिव पार्ट को हम किसके साथ जोड़ देंगे, द पॉजिटिव पार्ट, while the positive part of the addendum joins with the carbon atom which carries larger number of hydrogen। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेंगे CH3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेंगे यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हुआ किन के बारे में, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसी अल्कीन में दूसरा हमारा मेथड्स हैं बी पार्ट, कौन से, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या करनी है, इसमें दो स्टेप हैं, एक है हाइड्रोबोरेशन और दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक, हाइड्रोबोरेशन जैसे हमने क्या करनी है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिख लूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज इथेन और इथाइलिन। इनको हम किन के साथ रिएक्शन करनी होती है, डाइबोरेन के साथ। किन के साथ, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन को का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे B2H6 होती है, या इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं BH3 ट्वाइस आप इनको लिख सकते हैं। और ये डाइबोरेन क्या है, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक, तो हमेशा सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होगा इन दिस मेथड द अल्कीन रिएक्ट्स विद किन के साथ, डाइबोरेन और बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ एथर टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन। तो वहां पे क्या बन जाती है, सबसे पहले इस तरह से मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा। BH3 के साथ मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन से, बोरेन, इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। दिस इज ए साइक्लिक एथर। ठीक, तो एथर को हमने कहा था एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके साथ रिएक्शन करके क्या बन जाती है, CH3 CH2 होल थ्राइस B। इनको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई इथाइल बोरेन बन जाती है। और इस स्टेप को हमेशा हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। फिर इसके बाद अब इस ट्राई इथाइल बोरेन की क्या हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, द ट्राई इथाइल बोरेन दस फॉर्म्ड इज oxidized in the subsequent step by using alkaline हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, अल्कलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस्तेमाल करके हम ट्राई इथाइल बोरेन की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर से CH3 CH2 होल थ्राइस B।
तो इनको मैं इस तरह से लिखूंगा H2O2/OH नेगेटिव। तो ये हुआ हमारा अल्कलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ से बिल्कुल ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है ट्राई इथाइल बोरेन। तो हमेशा यहाँ से क्या रिलीज होगी, यहाँ पे 3 इथाइल रेडिकल जो है यहाँ से रिलीज होगा, OH के साथ कंबाइन होकर क्या बन सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ CH3CH2OH बन जाती है इथाइल अल्कोहल, प्लस बन जाती है कौन से, H3BO3। इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। सो 2 स्टेप में, पहले स्टेप को आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेन अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयरफॉर दिस स्टेप इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, ये ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बाय अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो उस तरह से हमें क्या बनती है, यहाँ पे अल्कोहल बन जाती है। मैं इसको थोड़ी बहुत यहाँ पे इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये स्टेप होती है, फिर ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास BH3। तो बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि बोरेन जो है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा अल्कीन जो है इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो हमेशा क्या होती है, ये अल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो उस वजह से एक यहाँ पे क्या बनती है, जैसे एक इस तरह से ये बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर आया और इस कार्बन ने किसको डोनेट किया, इस बोरान को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है और यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन किन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, ये इस कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाने लगता है। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है इस रिएक्शन के दौरान बन जाती है। फाइनली मैं कहूंगा ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली बन जाती है और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाती है, ये ब्रेकअप हो जाती है। तो बन जाती है आपके पास CH3, यहाँ पे बना CH2 और यहाँ पे क्या बचा, BH2, ठीक। तो ये बना इथाइल बोरेन। अब स्टिल इसके पास क्या है, इसके पास और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन स्टिल इनके साथ अटैच्ड हैं। तो फिर इसके बाद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इनके साथ, जैसा यहाँ पे हुआ था ऐसा इस BH बॉन्ड इनके साथ बनाते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो उस वजह से यहाँ पर भी ये अटैच हो जाती है। इस तरह से मैं लिखूंगा CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये हुआ कौन से, डाई इथाइल बोरेन। सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो ये वाला बॉन्ड भी इस तरह से होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे, एक साइक्लिक ट्रांजिशन फिर से बनेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाते हैं, यहाँ पे ट्राई इथाइल बोरेन बन जाती है। इनको कहते हैं ट्राई इथाइल बोरेन या जनरली आप कह सकते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। फिर इसके बाद हमने क्या करनी है, अब इनकी हाइड्रोलिसिस करनी है, इनकी आप ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये बॉन्ड भी टूट जाती है, ये बॉन्ड भी, और ये सारे बॉन्ड मैकेनिज्म डिटेल में आपको हायर क्लास में पढ़नी है। तो मैं थोड़ी बहुत ये सारी चीजें, बॉन्ड जो है टूट गया तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ, हमारा CH3 CH2। अब इन कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगी, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। तो कितने जुड़ेंगे यहाँ पे, हमारे पास कितने बनेंगे, 3 टाइम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। प्लस अब बोरान जो है यहाँ पे अकेला बचा, इस बोरान के साथ भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हैं अवेलेबल। तो ये कंबाइन होके क्या बन जाती है, BOH होल थ्राइस, या आप इनको क्या कह सकते हैं H3BO3। दिस इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। तो ये हुआ हाइड्रोबोरेशन किस तरह से होती है, ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, सो अल्कोहल किस तरह से बन जाती है। फिर इसके बाद इसमें भी ये कहेंगे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल alkene, hydroboration oxidation always takes place in opposite to
या अपोजिट टू दैट ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, मार्कोनिकोव्स के हिसाब से होता था, अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, प्लस आप यहाँ पे लेंगे इस तरह से H, इस तरह से बोरेन। अब देखिए ये बोरान जो है किन के साथ जुड़ेंगे, क्या इस कार्बन के साथ जुड़ेगा या इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे, कहते हैं ये बोरान जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा इस तरह से, B यहाँ पे इस तरह से जुड़ेगा, H यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो ये H यहाँ पर है, और इस वजह से यहाँ पर भी इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगी, यहाँ पर भी पार्शियली ये बॉन्ड बन जाती है, और ये बॉन्ड भी यहाँ पे इस तरह से होगा। ये बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएंगे, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्यों ये बोरान जो है इस टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ गया, बिकॉज जो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आती है, सो दिस कार्बन इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस मिथाइल ग्रुप। अगर आप इस बोरान को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए CH3CH, फिर इसके बाद यहाँ पे CH2, अब यहाँ पे हम इस तरह से BH, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर इस तरह से H रखेंगे, सो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव इस टर्मिनल कार्बन पे आ जाती है, और इस कार्बन की या जो चार्जिड पार्टिकल्स हैं इनकी स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमेशा ये बोरान जो है किन के साथ जुड़ जाती है, टर्मिनल कार्बन के साथ। सो इस तरह जुड़ के हमें क्या मिलेंगे, बोरान जो है अगर इसके साथ जुड़ेगा तो फाइनली आपके पास क्या आएंगे, CH3CH2 होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या बनेंगे, B, और इनकी सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन करेंगे तब क्या बन जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ से टूट जाएंगे, आपके पास बनेगा CH3CH2OH। नाउ N प्रोपाइल अल्कोहल, इनको आप क्या कह सकते हैं, N प्रोपाइल अल्कोहल इस तरह से बन जाती है। तो ये हुआ किन के केस में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। अगर मार्कोनिकोव्स के हिसाब से होता तो यहाँ पे इस तरह से हैं, जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ना था CH3, और OH जो है यहाँ पे जुड़ना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डाई हाइड्रोबोरेशन के केस में या डाइबोरेन के साथ जब भी आप रिएक्शन करेंगे, कैसा हुआ, यहाँ पे CH2 और इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे CH2OH, जैसे आपके पास क्या बना, यहाँ पे N प्रोपाइल अल्कोहल बना। तो ये हुआ हमारा नंबर फर्स्ट मेथड, फ्रॉम अल्कीन आप अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। Number second method, from aldehydes and ketones by reduction, by a reduction। तो रिडक्शन का मतलब क्या होती है, रिडक्शन का मतलब होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज कौन से, रिडक्शन प्रोसेस आप कहते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो रिडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए आपको, रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, H2 है एक, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनियम, प्लेडियम। दूसरा कैटलिस्ट है आपके पास इस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड, बहुत सारे आपके पास क्या यहाँ पे कैटलिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल हैं। एक और है यहाँ पे सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, ETOH लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल। इसी तरह जैसे टिन है, जैसे आयरन है, जैसे जिंक है इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एक और भी जैसे HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 423 केल्विन। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, दिस आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। आप एल्डिहाइड कीटोन को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं, आप अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से लिखूंगा, एल्डिहाइड की फॉर्मूला क्या होती है, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के हम रिडक्शन करेंगे, किन के साथ करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ,
इस तरह से। तो क्या बन जाती है, यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस होके CH2OH में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके पास बन जाते हैं यहाँ पे RCH2OH। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। आप एग्जाम्पल भी रख सकते हैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज कॉल्ड एज एस्टाल्डिहाइड। तो एस्टाल्डिहाइड से आपको क्या मिलेंगे, CH3CH2OH। तो ये हुआ हमारा कौन सा, फ्रॉम एल्डिहाइड्स। तो हम यहीं पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर लेंगे इस लेक्चर को। थैंक यू।